Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Little School Hafizabad. It's our second lecture from the unit number 2 and today our topic of discussion is the ear यानी कान। आज हम इंसानी कान के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंसानों का जो कान है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंसानों के कान जो हैं वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। वन बाय वन हम सब चीज़ें आज डिटेल में स्टडी करेंगे। वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। हम अपने कानों से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं, इस वजह से कान को कहते हैं ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इंसानी कान जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आउटर ईयर यानी बाहर वाला कान, मिडल ईयर दरमियानी कान एंड इनर ईयर और अंदरूनी कान। ये 3 हिस्से जो हैं मिलकर हमारे ईयर को कंप्लीट करते हैं और इन 3 पार्ट्स के आगे मजीद छोटे छोटे कुछ पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। ये सारे पार्ट्स मिलकर जब अपना काम परफेक्टली परफॉर्म करते हैं तब हम जो है किसी भी साउंड को प्रॉपरली सुन सकते हैं। सबसे पहले है आउटर ईयर। The outer ear consists of a pinna and a long narrow tube called ear canal. The pinna collects sound waves from the air around. The sound waves then travel along the ear canal. कह रहे हैं कि जो आउटर ईयर है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, पिन्ना और ईयर केनाल। पिन्ना क्या है? हमारे कान का वो हिस्सा जो बॉडी से बाहर है, उसकी बारीक सी जो आउटर कवरिंग है वो कहलाती है पिन्ना। और कान के अंदर वाली साइड पे जो एक लॉन्ग ट्यूब मूव करती है, एक होल से स्टार्ट होती है वो ट्यूब, उस पाथवे को कहते हैं ईयर कैनल। ठीक है। हमारा हियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो पिन्ना से टकराती हैं और मूव करती हैं ईयर कैनाल की तरफ। ठीक है। आगे अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं ह्यूमन ईयर का, ताकि आपको ये सारे पार्ट्स इजीली समझ आ सकें। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इसमें सबसे पहले ये है आउटर ईयर। आउटर ईयर में आप ये देख सकते हैं ये पार्ट है पिन्ना। ठीक है। यहाँ पे साउंड वेव्स जो हैं कलेक्ट होकर इंटरनल पाथवे की तरफ मूव करती हैं, जो कि कहलाता है ईयर केनाल। ये है ईयर केनाल। अब इतना पार्ट है आउटर ईयर। आउटर ईयर और मिडल ईयर जो हैं वो एक पतली सी झिल्ली की मदद से आपस में कनेक्टेड हैं। एक थिन मेम्ब्रेन ने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है और उस थिन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ईयर ड्रम, यानी जिसको हम उर्दू में कान का पर्दा भी कहते हैं। ठीक है। ईयर ड्रम के बाद स्टार्ट हो जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन्स हैं तीनों, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है। अब साउंड वेव्स पहले पिन्ना ने कलेक्ट की, वो साउंड वेव्स मूव की ईयर कैनल में, ईयर कैनल में पहुंचकर आगे वो ईयर ड्रम से टकराई। जैसे ही ईयर ड्रम से साउंड वेव्स टकराती हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये तीनों बोन्स में भी वाइब्रेशन पैदा होती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर। इनर ईयर में मेन हियरिंग ऑर्गन है हमारा, जो कि है कोक्लिया। कोक्लिया क्या है? एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये मेन हियरिंग ऑर्गन है, इसकी वजह से हम आवाज को सुन सकते हैं। कोक्लिया के साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट है ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व क्या करती हैं? साउंड के सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाती हैं और फिर ब्रेन आगे से बताता है, गाइड करता है कि ये साउंड किस तरह की है और इसको इंसान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। अब जब ईयर ड्रम और ये बोन्स वाइब्रेट की तो इन वाइब्रेशंस ने यहाँ पर कोक्लिया में प्रेजेंट एक फ्लूइड है, एक लिक्विड मटेरियल है, उसको मूव किया तो यहाँ पे कोक्लिया पे फिर हमें आवाज ठीक से सुनाई देती है। ठीक है। ये है सारा हमारा हियरिंग का प्रोसेस। अब हम मिडल ईयर और इनर ईयर को स्टडी करते हैं। Middle ear. The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air. It has 3 small bones in the body, i.e. hammer, anvil and stirrup. ये वही बातें जो मैंने आपको डायग्राम से बताई हैं कि एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि मिडल ईयर और आउटर ईयर को कनेक्ट करती है। उस थिन मेम्ब्रेन का नाम है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के साथ जैसे ही साउंड वेव्स टकराती हैं तो इसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और ईयर ड्रम की दूसरी साइड पे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट हैं जो कि कहलाती हैं हैमर, एनविल और स्टिरअप। और मिडल ईयर जो है वो उसमें फिल होती है हवा। ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट का एक ब्लॉक है।
Some animals can twitch their ears to catch sound waves. A horse can move its ears. We cannot move our ears. कह रहे हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि अपने कानों को झटक सकते हैं, ठीक है, उनको मूव कर सकते हैं। एक घोड़ा जो है वो भी अपने कानों को मूव कर सकता है। उसके अलावा भी डिफरेंट एनिमल्स अपने कानों को ट्विच कर सकते हैं, लेकिन इंसान जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। इनर ईयर। The last part of the ear is the inner ear. The inner ear is filled with a liquid. This part of ear has a coiled structure called cochlea. हमारे कान का जो आखिरी हिस्सा है वो है इनर ईयर। इसमें एक लिक्विड फिल होता है और इसके अलावा इसमें कोइल्ड स्ट्रक्चर, कोइल्ड यानी बल खाता हुआ स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं कोक्लिया। द कोक्लिया इज द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। असल में कोक्लिया वो पार्ट है कान का जो कि हियरिंग ऑर्गन है, यानी कि समात में मदद करता है। द कोक्लिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व खास तौर पर वो नर्व्स हैं जो कि हियरिंग के सिग्नल्स लेकर ईयर से ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। ऑडिटरी का वर्ड है ऑडियो से, जैसे आप कहते हैं ऑडियो सॉन्ग्स, यानी ऐसे सॉन्ग जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो वो हियरिंग से ही निकला है वर्ड। इसलिए ऐसी नर्व जो कि हियरिंग के सिग्नल्स लेकर जाती है ब्रेन तक, उसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ ईयर यानी कान का काम करना, कि इंसानी कान किस तरह से प्रॉपर काम करता है, उसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने बयान किया है। सबसे पहले साउंड वेव्स जो हैं वो कलेक्ट होती हैं पिन्ना में, पिन्ना से वो मूव करती हैं ईयर ड्रम की तरफ। ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने के बाद वो साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं 3 बोन्स की तरफ। मिडल ईयर की 3 बोन्स को स्ट्राइक करने के बाद वो जाती हैं कोक्लिया पर, ठीक है। यहाँ पर जब वो आवाज़ यानी साउंड वेव्स टकराती हैं तो हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं। फिर यहाँ से ऑडिटरी नर्व जो है साउंड सिग्नल्स लेकर जाती है ब्रेन की तरफ, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेट्स कम टू योर होम टास्क। आज के आपके घर के काम के लिए 2 क्वेश्चंस हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ बोन्स ऑफ मिडल ईयर, यानी मिडल ईयर की बोन्स के नेम्स बताएं। तो ये मिडल ईयर का जो पोर्शन है उसकी लास्ट लाइन में शामिल है कि इट हैज 3 स्मॉल बोन्स i.e. हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये उसका आंसर होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर, अंदरूनी कान का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बयान करें। इसके आंसर में इनर ईयर आपने कंप्लीट करना है, साथ में फंक्शनिंग ऑफ द ईयर का जो उन्होंने शॉर्ट आपके सामने फ्लो शीट डायग्राम दी है वो आपने करनी है। इसका आंसर मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको याद करने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।